बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रिटायर्ड मेजर जनरल आसिफ अली ख़ान प्रोफेसर ऑफ कार्डियक सर्जरी बोल रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट ये कैसे होते हैं। जैसा कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि जो हार्ट अटैक है ये तब होता है जब आपकी दिल की शरीयानें कुछ तंग हो जाएँ। ये तंग होने का मतलब ये है कि ये 25-30% भी तंग हो सकती हैं, 80% भी हो सकती हैं, 100%, 100% भी तंग हो सकती हैं। तो आपका वो जिस पोर्शन को वो रग खून देती है वो पोर्शन डेड हो जाता है। आपको शदीद सीने में दर्द होता है, आपको स्वेटिंग होती है, आपको घबराहट होती है, ऐसे लगता है जैसे आपको दिल के ऊपर किसी ने पत्थर रखा हुआ है। तो इसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। इसको हम जो वेरीफाई करते हैं वो कार्डियक एंजाइम होते हैं उससे करते हैं। इसको वेरीफाई हम ईसीजी से करते हैं और इसकी डेफिनेटली फिर जब एंजियोग्राफी करते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन सी रग आपकी कितने % बंद है जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक हुआ है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन में अगर मैं जाऊँ हार्ट अटैक की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है डेथ, कि कार्डियक अरेस्ट इसको आप कहते हैं। हार्ट या आपका फिब्रिलेट कर जाता है या कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी दिल की धड़कन ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको इमीडिएटली 1-2 मिनट में 3 मिनट में कोई ट्रीटमेंट ना मिले तो आपकी डेथ हो जाती है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी कॉम्प्लिकेशन है। हमारे ये स्टेटिस्टिक्स हैं कि 25 से 30% लोग जब उनको हार्ट अटैक होता है तो अस्पताल नहीं पहुँचते, घर पर ही उनकी डेथ हो जाती है। और आपने सुना होगा बेताशी लोगों को सोते हुए हो गया, बेताशी लोगों को घर पे प्रॉब्लम हुई, हार्ट अटैक हुआ, अस्पताल में आते थे रास्ते में वो उनकी वफात पा गए, या मौका ही नहीं मिलता कि घर वालों को कहीं उनको कहीं लेके जाएं, फ़ौरन सडन डेथ। तो ये सबसे सीरियस इसकी कॉम्प्लिकेशन है। वैसे तो कार्डियक अरेस्ट के और बड़ी वजूहत हैं, जिसमें हार्ट अटैक एक बड़ी मेजर वजह है, लेकिन इसकी और बड़ी वजूहत हैं कार्डियक अरेस्ट कि आप कहीं आग लग गई है, धुआं आपको फेफड़ों में चल जाता है तो उससे हो जाता है। कहीं आपको फ्रेश ऑक्सीजन न मिले, उससे ये प्रॉब्लम हो सकती है। आपको कई ऐसी दवाइयाँ हैं जो कार्डियक अरेस्ट कर सकती हैं, खासकर जो पोटाशियम है, वो अगर आपको किसी तरीके से आपने लिए तो आपको कार्डियक अरेस्ट हो जाएगी। एंड स्टेज कार्डियक फेलियर है, अल्टीमेटली उनको भी हार्ट अरेस्ट में चले जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन जो सबसे ख़तरनाक और सबसे जो सीरियस मसला है वो हार्ट अटैक के बाद है। इसलिए हम कहते हैं कि हार्ट अटैक से पहले बचना चाहिए, टेस्ट प्रॉपर करना चाहिए। और अगर खुदा न खास्ता किसी को हो जाए हार्ट अटैक तो आपको इमीडिएटली करीब 3 हॉस्पिटल में जितना जल्दी हो सके उसको पहुंचा सकें। और अल्लाह करे कि उस अस्पताल में जहाँ पहुँचाएँ वहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ हों कि एक हार्ट अटैक वाले मरीज़ को ट्रीट किया जा सके। बेताशी अस्पताल हैं, वहाँ पर कोई प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होती कि हार्ट अटैक वालों को ट्रीट कर सकें। बट कार्डियक अरेस्ट लोगों को हुए हैं, सड़क के किनारे हुए हैं, सफ़र करते हुए हैं, और लोगों ने रिवाइव भी किए हैं। कई ऐसे हैं जिनको कार्डियक अरेस्ट हुआ एयरपोर्ट पे और उन टीम ने उनको रिससिटेट भी कर लिया, डिफिब्रिलेट भी कर लिया और बच भी जाते हैं। कई बच्चे भी हैं इसमें। तो ये इसका मेरा मकसद आपको ये था कि हार्ट अटैक के साथ जो इसकी सीरियस कॉम्प्लिकेशन है वो एक ये है कि आपको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। और भी बड़ी कॉम्प्लिकेशन है इसकी, बट ये कार्डियक अरेस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन। शुक्रिया।